नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम सभी दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा आ रही किसी भी योजना या स्कीम के बारे में सभी दिव्यांगजनों को पूरी ऑथेंटिक और सही जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। उसी के क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिव्यांगता एक ऐसा अक्षमता है, एक शारीरिक अक्षमता है जो समाज में मानसिक अक्षमता के तौर पर व्याप्त हो चुकी है। जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने में अक्षम होते हैं, उनके प्रति समाज का रवैया बहुत ही असमानतापूर्ण होता जा रहा है। लोग उन्हें अपने इक्वल, अपने बराबर नहीं समझते। उसी अक्षमता और असमानता को कम करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर उन्हें ये अधिकार दिया जाता है, दिव्यांग लोगों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो समाज में समानता का अधिकार जो स्टेटस है वो प्राप्त कर सके, समानता का अधिकार उन्हें प्राप्त हो। तो उसी के क्रम में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या अधिकार सरकार इन लोगों को देती है। जिसमें पहली चीज़ आती है आर्टिकल 15 के फर्स्ट में कि भारतीय संविधान के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसी में शामिल होते हैं दिव्यांगजन भी। किसी भी दिव्यांग के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा भारतीय संविधान में आर्टिकल 15(1) में कहा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 15(2) में भी ये कहा गया है कि विकलांगों को सभी अन्य लोगों की तरह अवसर में समानता दी जाएगी। कुछ विशेष टिप्पणियों के साथ ये समानता किसी भी अवसर के लिए दिव्यांगों को दी जाती है। विशेष टिप्पणी से मेरा तात्पर्य है कि जिन काम को वो करने में अक्षम है, उन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अनुच्छेद 21 जो कि हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, वो दिव्यांगजनों को भी पूरा अधिकार देता है अपने जीवन में सुधार का और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का। उनके साथ उन्हें किसी भी प्रकार के से जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति उनसे किसी भी प्रकार का कार्य जो अमाननीय है और जो वो नहीं करना चाहते ज़बरदस्ती करा रहा है, तो वो एक कानूनी अपराध होगा। आर्टिकल 24 जो हमें बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खदान या कारखानों में काम नहीं किया जाएगा। उसी के साथ ये भी बताता है कि किसी भी दिव्यांग को भी इस तरह के जोखिम भरे कारखानों में या खदान में काम करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा धर्म के प्रचार के लिए किसी भी दिव्यांग से कोई कर नहीं वसूला जाएगा, और यदि किसी विकलांग के मौलिक अधिकारों पर कोई आंच आती है या उसे अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकता है। ये अधिकार एक दिव्यांग को भी पूर्ण रूप से प्राप्त है। उससे अगला आता है वोट डालने का अधिकार। जिस प्रकार अन्य लोगों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वोट डालने का अधिकार मिलता है, दिव्यांगजनों को भी ये अधिकार पूरा मिला हुआ है। वो अपने मन से किसी भी सरकार को चुन सकते हैं और देश की जो उन्नति है उसमें अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक विशेष अधिकार भी है कि किसी भी सरकारी नौकरी में दिव्यांगजनों को 3% का आरक्षण होता है, यानी कि किसी भी पद में उन्हें 3% की छूट विशेष तौर पर मिलती ही है। इसके अलावा यदि कोई संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या किसी भी प्रकार का ऐसा संस्थान जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, अर्थात सरकारी है, उसमें 3% आरक्षण दिव्यांगजनों को मिलता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और जानकारी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।